नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासिक कोचिंग सेंटर ऑनलाइन ऑफलाइन में आपका सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, नवीं अंकगणित एक्शन को लेकर मेरा न्यू चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जैसे कि प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। भाई संख्या पूछिए प्यारे बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से शेषफल बचे। यानी प्यारे बच्चों आसान क्वेश्चन है, संख्या पूछी छोटी छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से शेषफल बचे। यानी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसने कहा 6 से भी भाग करें, 9 से भी, 12 से भी और 15 से भी और 18 से भी, इनसे भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचा आपका 2। या तो प्यारे बच्चों ऑप्शन से करो आप, या कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम प्यारे बच्चों 180, जो रिमाइंडर उसे जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 182। तो आसान है, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए। इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या, प्यारे बच्चों छोटी छोटी हो जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से शेषफल बचे। इसका मतलब है यदि 180 को 6 से भाग दूंगा तब भी 2 रिमाइंडर, 182 सॉरी 182 को 9 से भाग दूंगा तब भी 2 रिमाइंडर, 12 से भाग करूंगा तब भी 2 रिमाइंडर, 15 से भाग करूंगा तब भी 2, 18 से भाग करूंगा। यानी 182 वो संख्या है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में रिमाइंडर 3 बचेगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए, कॉपी। प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर भी इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2, x की पावर 8 माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा। मेरे बच्चों क्वेश्चन x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x, यानी ये है मेरे बच्चों x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस के 2x माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका x की पावर 8 और x की पावर 4 प्लस के 2x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले बच्चों बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ पूछा है आपका x की पावर 8 माइनस 1, x की पावर 4 प्लस के 2x की पावर 3 माइनस के 2x माइनस 1, इनका एचसीएफ पूछा। क्या पूछा है पहले बच्चों एचसीएफ, यानी जो ये नंबर है इनका एचसीएफ आपको ऑप्शन में ही होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन था आपका x की पावर 8 माइनस 1, x की पावर 4 प्लस के 2x की पावर 3 माइनस के 2x माइनस 1 का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले बच्चों बात करता हूँ एचसीएफ की। भाई इन सभी संख्याओं का एचसीएफ आपके ऑप्शन में ही होगा। ठीक है भाई, यदि पहले बच्चों बात करूंगा x बराबर, यदि बी ऑप्शन x बराबर 1 पुट करूं, भाई प्लस का 1 है, ये किस साइड में आप किस चीज का जाएगा बराबर, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा -1। भाई यदि मैं ऑप्शन लूं बी प्यारे बच्चों को, तो यहाँ x बराबर भाई बराबर 0 मानूं तो x इक्वल टू -1 होगा, तो -1 की पावर 8 -1 -1 की पावर 4 प्लस के 2 -1 की पावर 3 माइनस के 2 गुना माइनस के 1 माइनस के 1। तो भाई नेगेटिव नंबर पावर इवन है तो कैसा रिजल्ट होगा पॉजिटिव। 1 और 1 क्या होगा 0। अब 0 सभी को क्या कर देगा, इसे 0 पुट कर देगा। भाई 0 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 या प्यारे बच्चों देख लो इसका रिजल्ट क्या होगा। भाई ये तो 0 आ गया। भाई 1 पॉजिटिव माइनस के 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये इससे कट गया, ये भी 0। तो x बराबर यदि मैंने x बराबर कितना है -1 पुट करा तब भी 0, तो x बराबर ये भी इसका एचसीएफ हो सकता है। भाई सिंपल सी बात है, इसका जो एचसीएफ होगा आपके ऑप्शन में होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन में, यदि x प्लस 1 इजिकल टू मैंने 0 पुट करा तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा -1। यदि x की जगह मैं -1 पुट कर रहा हूं तो क्या हो गया सभी 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये x बराबर -1 भी हो सकता है। भाई x इक्वल टू -1 पुट करा, यहाँ भी करा तो ये भी 0। अब 0 के मल्टीप्लाई करूंगा सभी 0 हो जाएगा। 1 -1 क्या हो जाएगा आपका 0। नेगेटिव नंबर है, पावर इवन है, तो ये सभी 0 हो जाएगा। तो ये भी ऐसे ऐसे हो सकता है। यदि इक्वल टू x बराबर -1 इधर ले जाऊंगा किस चीज का हो जाएगा फिर 1 प्लस का।
भाई x माइनस वन इजिकल टू जीरो पुट करूँ तो x बराबर माइनस का इधर आके इसी हो जाएगा प्लस का, तो x की जगह यहाँ तो माइनस वन पुट करा था प्यारे बच्चों, यहाँ यदि मैं प्लस का वन पुट करूँ, अब मुझे करना है x की जगह प्लस का वन, तो 1 की पावर 8 माइनस वन, 1 की पावर 4 प्लस के 2 गुना 1 की पावर 3 माइनस के 2 गुना 1 माइनस 1, तो भाई 1 की पावर कितनी हुई, 1 माइनस 1, यहाँ 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस के 3, ये भी जीरो और 1 में से बढ़ गया जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो x बराबर जब प्यारे बच्चों मैंने माइनस वन पुट करा था जब भी जीरो, और x बराबर 1 पुट करूँ तब भी जीरो, तो प्यारे बच्चों अब मैं बात करूंगा भाई इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो x प्लस वन होगा, एक x माइनस वन होगा, यानी x बराबर ये प्लस का वन इधर आके माइनस का वन, माइनस का वन इधर आके प्लस के वन, तो प्यारे बच्चों इससे भी जीरो शो कर रहा है, इससे भी जीरो, इसका मतलब क्या होगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर एक बार जोड़ दिया जाए एक बार घटा दिया जाए, यानी x प्लस वन ये भी इसका एचसीएफ है और x माइनस वन ये भी इसका एचसीएफ है, इसका मतलब x प्लस वन एक्स माइनस वन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो प्यारे बच्चों ये भी और ये भी, ये दोनों ऑप्शन किसमें आ जाएंगे, ऑप्शन ए में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए को। भाई सिंपल सी बात है, इसका एचसीएफ आपके ऑप्शन में होगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, भाई कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस वन इसे क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों जीरो पुट करना, यानी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू एक बार माइनस के वन होगा एक बार प्लस के वन होगा, तो एक्स बराबर माइनस वन पुट करूंगा तब भी जीरो, एक्स बराबर वन पुट करूंगा तब भी जीरो, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका एक। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीन विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 336 है। भाई तीन संख्याएं प्यारे बच्चों, तीन विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 336, निम्न में से कौन सी संख्या उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती, तो प्यारे बच्चों मुझे वो बताना जो संख्या का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। भाई बात करूंगा मैं उन्हीं संख्याओं के लघुत्तम की और उन्हीं संख्याओं के महत्तम की, जब सेम नंबर होंगे तो लघुत्तम महत्तम से कटेगा, इसलिए कहा कौन सी संख्या को महत्तम नहीं हो सकती, तो प्यारे बच्चों बात करूंगा एलसीएम, एलसीएम कितना गिवन है 364, एलसीएम कितना गिवन है प्यारे बच्चों 364, भाई इसने कहा लघुत्तम नहीं होगी, भाई एक बार बताओ 14 से तो कटेगा, भाई 14 में कंडीशन बनेगी तो पहले बच्चों 7 की बनेगी, एक 2 की बनेगी, 2 की कंडीशन में इकाई का सम 7 7 पंजे 35 7 दूनी 14, तो पहले बच्चों ये तो इसका एचसीएफ होगा, तो मुझे तो वो पकड़ना है जो एचसीएफ नहीं होगा। भाई 36 की 9 चौक 36, 9 की भी कंडीशन और 4 की भी, भाई 4 की कंडीशन में लास्ट के 2 और 9 की कंडीशन एक एक अंक हो गए 6 और 3 9 और 4 13, तो प्यारे बच्चों ये तो एचसीएफ नहीं होगा, ये तो एचसीएफ नहीं होगा, मुझे तो ये बताना कि उस संख्या को एचसीएफ नहीं हो सकती। या प्यारे बच्चों 91 में बात करो 13 सकते 91 में 7 की कंडीशन कटेगी, भाई 13 दूनी 26 13 28 4 13 से भी ये भी एचसीएफ होगा और ये भी एचसीएफ होगा, तो प्यारे बच्चों मुझे वो बताना है भाई तीन संख्याओं का एलसीएम 364 है, भाई फिक्स है तीन संख्याओं का एलसीएम कितना है 364, उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती, यानी उन्हीं संख्या सेम नंबर होंगे, भाई जब सेम नंबर होंगे उन्हीं संख्या का लघुत्तम और उन्हीं संख्या को महत्तम, तब लघुत्तम महत्तम से पूरा कटेगा जब नंबर सेम होंगे, लेकिन इसने कहा उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती, यानी जो संख्या लघुत्तम को पूरे से पूरा डिवाइड नहीं करेगी वो उसका क्या होगा, क्या नहीं होगी प्यारे बच्चों महत्तम। तो बात करूंगा प्यारे बच्चों 14 की, भाई या तो 14 से भाग दो, ये 14 की कंडीशन कोपरे पेड़ 7 दूनी 14, भाई 14 में 2 की भी कंडीशन 7 की कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, भाई 36 9 चौक 36, प्यारे बच्चों 4 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 9 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ कितना नहीं हो सकती 36, तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी को, यानी प्यारे बच्चों मुझे वो बताना था जो इनका एचसीएफ नहीं हो। चले
मेरे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भाई 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटना है। भाई दो पाइप है, एक है 1.5 मीटर का, एक 1.2 मीटर का भैया। भाई दो पाइप है, एक की लेंथ है 1.5, एक की लेंथ है 1.2 मीटर भैया, और बराबर बराबर टुकड़ों में कि दोनों पाइपों का हिस्सा शेष ना बचे। यानी ऐसे हिस्सा बांटना है कि दोनों पाइपों का हिस्सा शेष ना बचे, यानी पूरे से पूरे में बढ़ जाए भैया। तो इसने कहा दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले पाइप के टुकड़ों की अधिकतम संख्या बताइए, यानी अधिकतम संख्या बतानी है मेरे बच्चों। वही बात करूंगा मैं। भाई टुकड़ा काटना है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर। पहली बात भाई इसने कहा दोनों पाइपों को में शेष ना बचे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया भैया। यानी जिस रूप में मैं बांट रहा हूँ वो आपका ऑप्शन में होगा भैया। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाएंगे। भाई दोनों को समान आकार के अधिकतम। भाई बात करूं 1.3 से ये भी कोई सा नहीं कटेगा, ये 0.4 से भी कटेगा, ये भी नहीं। देखो 0.3 से 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो जो अधिकतम लंबाई का टुकड़ा काटना है वो कितने मीटर का होगा? 1.3 मीटर का। कितने मीटर का होगा प्यारे बच्चों? जो अधिकतम लंबाई का टुकड़ा काटना है वो 1.3 मीटर का होगा। यानी 0.3 से 1.5 भी पूरा कटेगा, और प्यारे बच्चों 1.2 भी पूरा कटेगा। या प्यारे बच्चों भाई बात करते हैं इसे कहा अधिकतम लंबाई का। आपको बेसिक डायरेक्ट बताता हूँ क्वेश्चन। भाई 1.5 अपॉन 10, 1.2 अपॉन 10। तो मेरा बच्चों क्या करना है? मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ फ्रैक्शन का, यानी भिन्न, यानी अंश का एलसीएम। तो 12 और 15 का एचसीएफ 3, 10 और 10 का एलसीएम 10, 0 टर्म तो कहीं पर 10। तो जो अधिकतम लंबाई का टुकड़ा काटना है 1.5 और 1.2 मीटर में, तो उस अधिकतम लंबाई की वो अधिकतम लंबाई का टुकड़ा जो है 0.3 मीटर का है। यानी इसका मतलब है भाई इसने कहा कि दोनों पाइपों को हिस्सा शेष ना बचे। यानी यदि पाइप के टुकड़े को 1.3 में डिवाइड कर दूंगा तो कैसा क्या नहीं बचेगा मेरे बच्चों? शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब 1.5 0.3 से डिवाइड होगा और 1.2 भी 0.3 से डिवाइड होगा। तो पाइप की अधिकतम लंबाई कितनी है? 0.3। या तो प्यारे बच्चों बेसिक कर लो, या मैंने देखा भाई जो अधिकतम लंबाई का टुकड़ा है वो आपके ऑप्शन में है। किसमें प्यारे बच्चों? ऑप्शन में। भाई 1.5 और 1.2, तो प्यारे बच्चों 0.13 से नहीं कटेगा, 0.4 से नहीं कटेगा, 0.41 से नहीं, तो कौन से ऑप्शन से कटेगा? 0.3 से। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों? आपका सी होगा। यानी मेरे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका मेरे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 है और उनका महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 7 गुना 30, इसका मीन्स क्या है मेरे बच्चों? इसका मतलब 210। इनमें एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या। भाई दूसरी संख्या की बात करिए मेरे बच्चों कि दूसरी संख्या क्या है? भाई दो संख्या है। भाई फिक्स है मेरे बच्चों, संख्या कितनी? ये इंपोर्टेंट है। दो संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भाई दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 और महत्तम समापवर्तक 30। भाई दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 और महत्तम समापवर्तक कितना है? 30। तो इनमें से एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या निकाले। भाई फिक्स है मेरे बच्चों, भाई उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम है और उन्हीं संख्याओं का महत्तम, यानी दो संख्याओं का लघुत्तम 2310 और महत्तम समापवर्तक 30। यानी जब उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम होगा और उन्हीं संख्याओं का महत्तम होगा तो लघुत्तम महत्तम से पूरा कटेगा। क्या होगा मेरे बच्चों? लघुत्तम महत्तम से पूरा। तो संख्या निकालिए, संख्या बराबर लघुत्तम कितना है मेरे बच्चों? 2310 और महत्तम कितना दे रखा है? 30। महत्तम कितना गिवन आपका? 30। 0 77 बार। क्या बार कटेगा? 77 बार। अब मुझे संख्या निकालनी है, तो इसके मैं कोप्राइम पेयर करो। 7 गुना 11, 11 सत्ते 77। अब प्यारे बच्चों मुझे क्या बतानी थी? संख्या निकालने के लिए एचसीएफ की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करें? एचसीएफ की प्यारे बच्चों। तो 7 की 1 की 210, ये तो संख्या गिवन थी। 11 की 33, 330। तो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी आपकी? 330, जो कि ऑप्शन होगा आपका डी। भाई फिक्स है, इसने कहा संख्या फिक्स है। भाई दो संख्या है जिनका लघुत्तम समापवर्तक 2310 और महत्तम 30 है। तो एक संख्या 210 है, तो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, जब दो संख्याओं का लघुत्तम गिवन हो और दो संख्याओं का महत्तम गिवन हो, यानी नंबर सेम हो, उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम और प्यारे बच्चों उन्हीं संख्याओं का महत्तम, तब लघुत्तम महत्तम से पूरा कटेगा। तो 2310 30 से क्या बार कटेगा प्यारे बच्चों? 77 बार। भाई जो संख्या आएगी कटने के बाद में उसके कोपरें फिर, तो 7 गुना 11, 11 सत्ते 77। बाद में मुझे संख्या निकालनी है, संख्या निकालने के लिए एचसीएफ की मल्टीप्लाई, तो 7 की 210। तो प्यारे बच्चों ये तो संख्या गिवन थी आपकी। अब दूसरी निकालनी 11 की 23,
तो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 330, जो कि ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका बी को। प्यारे बच्चों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सी संख्या है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28 और 33 शेष पर बचे। यानी वो संख्या बतानी है, जो संख्या प्यारे बच्चों ऑप्शन में होगी। यदि ऑप्शनल क्वेश्चन यूज करें भाई, जो ऑप्शन से वह कौन सी संख्या हो, जो संख्या पूछी है प्यारे बच्चों ऑप्शन में होगी, जिसे 20, 25, 35, 40 से, या तो बेसिक करो जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग करें। 20 से भाग करें प्यारे बच्चों 13 शेषफल, और 25 से भाग करें 18 शेषफल, और प्यारे बच्चों 35 से भाग करें 28, और 40 से भाग करें 33 शेषफल। तो प्यारे बच्चों जो संख्या वो ऑप्शन में होगी भाई, ऑप्शन से यूज करें, या प्यारे बच्चों मेरा माना ऑप्शन से भाई संख्या 20, 25, 35 और 40 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर बचे, 13, 18, 28 और 33। तो 20 में से 13 गया 7, 25 में से 18 गया 7, 35 में 18 गया 7, 40 में 33 गया 7। यानी वो नंबर बताना है प्यारे बच्चों, या तो आप ऑप्शन से यूज करें, यानी उस संख्या को 20 से भाग करके 13 रिमाइंडर बचे, 25 से भाग करके उस जो संख्या भाई संख्या पूछिए वह कौन सी संख्या है भाई, जो संख्या पूछिए वो प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन में होगी भाई। या तो आप ऑप्शनल यूज करें भाई, 20 से भाग करके 13 शेषफल बचे, 25 से भाग करके 18 शेषफल बचे, 35 से भाग करके 28 और 40 से भाग करके 33। तो प्यारे बच्चों यानी कहां तक भाग करोगे, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों भाई। इनका डिफरेंस दो कितने का है, 20 में 13 गया 7, 25 में 18 गया 7, 35 में से 28 गया 7, 40 में 33 गया 7। भाई कॉमन डिफरेंस 7 आ रहा है, तो कुछ नहीं करना भाई, इनका एलसीएम लो भाई। क्या है प्यारे बच्चों एलसीएम भाई, 20 को क्या लिखूंगा 4 पंजे 20, 2 की पावर 2 गुना 5, 25 को लिखूंगा प्यारे बच्चों 5 की पावर 2, 35 को 5 गुना 7, इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 गुना 5। ठीक है, तो एलसीएम लेना है प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 7। ठीक है भाई, 20 को 2 की पावर 2 गुना 5 20, 25 5, तो भैया अब 2 की पावर 8, 25 8 270 1400, इसका एलसीएम होगा प्यारे बच्चों 1400। कितना आ गया 1400। अब कॉमन डिफरेंस कितना था, 7 घटाओ ना तो कितना हो जाएगा 1393। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों 1393। अब यदि आप ऑप्शन से यूज करोगे प्यारे बच्चों 1393 को यदि आप 20 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 13, 1393 को 25 से भाग करोगे प्यारे बच्चों रिमाइंडर 18, 1393 को प्यारे बच्चों 35 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना 28, 35 से भाग करो, और 40 से भाग करोगे प्यारे बच्चों 33। तो या तो प्यारे बच्चों बेसिक करो या कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लो भाई। 20 को लिखा 2 की पावर 2 गुना 5, 25 को 5 की पावर 2, 35 को 5 गुना 7, 40 को भैया 3 की पावर 2 की पावर 3 गुना 5। तो प्यारे बच्चों इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 1400। भाई 20 में से 13 गया 7, 25 में 18 गया 7, 35 में 28 गया 7, 40 में 33 गया 7, कॉमन डिफरेंस 7। तो 1400 में 7 घटाया कितना 1393, जो कि ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन होगा बी, कॉपी। प्यारे बच्चों ऑप्शन बी होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 22, 80, 96 और उनका महत्तम समापवर्तक 36, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा भाई। फिक्स है भाई, दो संख्याओं का पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली दो संख्या गुणनफल बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। ठीक है प्यारे बच्चों, यही तो आपका। अब ये दो संख्याओं का गुणनफल उसने गिवन है 22, 80, 96। ठीक है बराबर प्यारे बच्चों एलसीएम पूछा, एलसीएम दे रखा है आपको 36। कितना दे रखा है 36। भाई सिंपल सी बात है भाई, बात करूं भाई, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो एलसीएम निकल जाएगा भाई 4, 2 और 2 4 8 12 12 9 21 6 27 अंक कोई 27। तो प्यारे बच्चों 9 से कटेगा 9 चौक 36 भाई, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 48, 9 पंजे 45, 30, 9 तिया 27, 2 29, 9 तिया भाई 9 दूनी 18, हासिल लगे 4 45, 9 पंजे 45, 3 9 तिया 27, 3 9 चौक 36, 3 9 चौक 36। ठीक है पूरा 9 चौक 36 हो जाएगा
9 चौक 36, भाई 4 से तो कट जाएगा भाई, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 1, 4 तिया 12, ठीक है भैया कितना 14, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 6336 बार, 6336 बार, ऑप्शन क्या होगा सी। भाई सिंपल सी बात है, वो 36 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी अंकों को 27 9 से भी कटेगा, लास्ट के 2 समय वो भी 4 से कटेगा, तो 36 है भाई, ये 22 80 96 36 से क्या बार कटेगा 6336, तो उन संख्याओं का लघुत्तम की बात करूं तो प्यारे बच्चों उन दो संख्याओं का लघुत्तम कितना होगा 6336, जो कि ऑप्शन होगा आपका सी को। भाई आसान है, इसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। भाई दो संख्याओं का गुणनफल दिया, लघुत्तम पूछा, महत्तम दे रखा है, तो प्यारे बच्चों दो संख्याओं का लघुत्तम कितना होगा 6336, जो ऑप्शन होगा आपका सी। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, भाई 3 पहिए 1 मिनट में 20 40 और 20 30 40 चक्कर लगाए, यदि वे एक विशेष स्थान पर एक चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में वे उस स्थान पर आ जाएंगे। भाई एक 3 पहिए हैं 1 मिनट में, पहले वाला 20 चक्कर लगा रहा है, दूसरे वाला 30, तीसरे वाला 40, यदि वे एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें, यानी एक विशेष, भाई इसका मतलब है भाई यहां से आरंभ करें और प्यारे बच्चों यहीं पे पहुंच जाए, ठीक चक्कर लगाना है, यानी इस बिंदु से आरंभ करें, ऐसा दौड़ना नहीं पा रहे, यानी जहां से स्टार्ट करें वहीं पा रहे, लेकिन लगाएं कितने 1 मिनट में, पहले वाला 20 चक्कर, दूसरे वाला 30, तीसरे वाला 40 भैया, तो कितनी देर में वे उस स्थान पर, यानी समय बता, पहले वाला 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड 20 चक्कर, दूसरे वाला 1 मिनट में 60 सेकंड कितने चक्कर 30, ये वाला कितने प्यारे बच्चों 60 मिनट में आपका 40, ठीक है भाई 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 3 कितना प्यारे बच्चों 3/2, तो क्या करना है इनका एलसीएम भाई करो प्यारे बच्चों, भाई करें आप क्वेश्चन करें भाई, थोड़ी मिस्टेक कर दी भाई सिंपल सी बात है, भाई जहां से घूमना शुरू करेंगे, अब क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन का हो गया, भाई बात करूं क्वेश्चन फ्रैक्शन का हो जाएगा, भाई 3 पहिए, यदि मैं समझाने की बात करूं भाई पहले तो समझा लो, 3 पहिए 1 मिनट में, भाई 1 मिनट में पहले वाला 20 चक्कर, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड 60, दूसरे वाला 30 चक्कर, तीसरे वाला 40 चक्कर लगाता है, यदि वे एक स्थान से, यानी जहां से चक्कर लगाना शुरू करें वहीं पे पहुंच जाएं, इसका मतलब जहां से शुरू हुए थे प्यारे बच्चों वहीं पे पहुंच गए, इसका मतलब पहले वाला 1 मिनट में 60 सेकंड में 20 चक्कर, दूसरे वाला 60 सेकंड में कितने 30 चक्कर, तीसरे वाला 60 सेकंड में 40, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, तो कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा भाई इसका मतलब जब उनका कॉमन बनाना है, यानी एक साथ दौड़े और एक ही बिंदु पर पहुंचे, यानी इसका मतलब है जब एक बिंदु से शुरू हुए एक साथ दौड़ने और लास्ट में उसी बिंदु पर पहुंच जाए, तो संख्याओं का एलसीएम, जब प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम, तो 3 2 3 का एलसीएम कितना 6, 1 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया 1, तो 6 कम 6, तो कितने सेकंड में प्यारे बच्चों 6 सेकंड में, ऑप्शन क्या होगा आपका सी। भाई आसान क्वेश्चन है भाई सिंपल सी बात है, भाई जहां से चक्कर लगाने शुरू करें वहीं पे पहुंचना है हमें, भाई जहां से चक्कर लगाने शुरू करें उन्हें वहीं पे पहुंचना है, तो इसका मतलब संख्याओं का एलसीएम, तो भाई अब क्वेश्चन भी के रूप में होगा, जब एलसीएम लूंगा तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, यदि प्यारे बच्चों भाई कोई भी संख्या कोई भी क्वेश्चन आपका टाइम का हो तो प्यारे बच्चों संख्याओं का एलसीएम हालांकि भिन्न में होगा, जब भिन्न का एलसीएम लूंगा तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, 3 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 1 2 1 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, तो 6/1 कितना हो जाएगा 6, तो भैया कितने चक्कर में कितने समय में पहुंच जाएंगे 6 सेकंड में पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, भाई दो संख्याओं का योगफल 144 है, प्यारे बच्चों दो संख्या, भाई उन संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं का लघुत्तम कितना है 420, भाई छोटा अंक, भाई दो संख्या है जिनका योग कितना है प्यारे बच्चों, भाई दो संख्या है जिनका योगफल 144 है, और प्यारे बच्चों एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों 420, यानी उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 420 है और योगफल 44 है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन से करें, यदि पहले मैं डी लूं छोटी संख्या
भाई छोटा अंक पूछा, छोटा अंक ऑप्शन में होगा। यदि मैंने छोटा अंक चलो 42 पुट कर दिया प्लस बी बराबर 144, तो बी बराबर 4 में 2 गया 2, 102, एक संख्या तो कितनी आ गई 102 और एक संख्या कितनी है 42, तो 742। तो प्यारे बच्चों इनका एलसीएम की बात करूँ भाई, एलसीएम बात करूंगा भैया भाई, 2 सभी 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 यानी 17 51 भाई, 17 करनी 1700 तो कटेगा नहीं, तो ये छोटी संख्या ये भाई 17 थी 51, 17 से तो प्यारे बच्चों 420 नहीं कटेगा, तो वो फिर भाई यदि मैं ऑप्शन डी पुट करूँ, ऑप्शन क्या पुट करूँ डी, क्योंकि प्यारे बच्चों दो में से एक भी संख्या देता तो ऑटोमेटिक आसान था, लेकिन इसने कहा भाई दो में दो संख्या को योगफल 144, छोटी संख्या ऑप्शन में दी है, तो जो ऑप्शन से पकड़ेंगे छोटी संख्या तो बड़ी संख्या तो ऑटोमेटिकली घट जाएगी। यदि बड़ी छोटी संख्या मैंने 35 पुट करा तो बी बराबर कितना 144, तो बी बराबर 14 में 5 गया 9 0 100, 109 से तो प्यारे बच्चों 42 420 नहीं कटेगा ये फिर। अब सी बी की बात करूं प्यारे बच्चों 70, यानी 70 बी प्लस 144, तो बी बराबर कितना 74, तो 37 दूनी 74, तो प्यारे बच्चों 37 से भी नहीं कटे, तो ऑप्शन क्या बचा आपका ए केवल। भाई ऑप्शन पुट करो, यदि मैंने छोटी संख्या प्यारे बच्चों, यदि मैंने छोटी संख्या ऑप्शन से भाई मैंने 60 मानी, कितनी मानी 60, तो बड़ी संख्या निकालनी है प्यारे बच्चों, क्या निकालनी है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या घटाना 4 8, तो बड़ी संख्या कितनी है 84, यानी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है भाई, एक संख्या आपकी 60 होगी, एक संख्या आपकी 84, एक संख्या आपकी 62 84 12 5 60, ठीक है भाई। इनका एलसीएम भाई 60 और 84 का एलसीएम तो कुछ नहीं करना, 21 चौक 84, 3 गुना 7 गुना 2 की पावर 2, 15 चौका 60, 3 गुना 5, इनका एलसीएम की बात करूं भाई क्या होगा एलसीएम, देखो यदि बेसिक करूं 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420, तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या आपकी 84 है, और प्यारे बच्चों छोटी संख्या भाई, छोटी संख्या ऑप्शन से निकल कर कितनी है आपकी 60, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका ए। भाई ऑप्शन से यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को, मैंने तो लास्ट ऑप्शन से पकड़ा, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो गया भाई। इसने कहा दो संख्याओं का योगफल 144 है, फिक्स है मेरे भाई कि दो संख्याओं का योगफल 144 है, और उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम कितना है प्यारे बच्चों, लघुत्तम आपका 420 है, तो छोटी संख्या क्या होगी भाई प्यारे बच्चों, या तो दो संख्या में एक संख्या देता तो आसान थी, इसने कहा छोटी संख्या, जो छोटी संख्या पूछी ऑप्शन में होगी। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, दो में से यदि एक संख्या पुट कर दूंगा तो ऑटोमेटिक दूसरी संख्या बड़ी भाई, जब छोटी पुट कर दी तो बड़ी संख्या निकल गई कितनी है 84, तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या 84 और छोटी संख्या 60 है, 60 और 84 का एलसीएम कितना हो जाएगा 420, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन होगा आपका ए को भी। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3/5 5/6 और 2/3 का महत्तम समापन बताइए। यानी प्यारे बच्चों 3/5 और 5/6 और 2/3 का प्यारे बच्चों एससीएम भाई, जब फ्रैक्शन के रूप में होगा भिन्न के रूप में होगा तो कुछ नहीं करना, जब क्वेश्चन भिन्न के रूप में होगा अंश का जो पूछा है अंश का वही और हर का अपोजिट करना। देखो प्यारे बच्चों इसने एससीएम पूछा है तो कुछ नहीं करना, अंश का एससीएम और हर का एलसीएम। तो प्यारे बच्चों 3 भाई, जब एससीएम पूछा है भाई, कोई क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन के रूप में होगा भिन्न के रूप में, यदि प्यारे बच्चों एससीएम पूछा तो अंश का एससीएम हर का एलसीएम, यदि प्यारे बच्चों एलसीएम पूछा तो अंश का एलसीएम और हर का एससीएम। तो प्यारे बच्चों इसने पूछा था आपका एससीएम, तो अंश का एससीएम और हर का एलसीएम, तो प्यारे बच्चों 3 5 2 भाई, कुछ नहीं करना, 3 5 2 का तो एससीएम निकालना है, 5 6 3 का प्यारे बच्चों मुझे एलसीएम निकालना है, ठीक भाई, जो पूछा अंश का वही करना है, तो कुछ नहीं करना भाई प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका, तो ध्यान रखना 3 5 2 का एससीएम कितना होगा 1, ठीक है। और प्यारे बच्चों अंश का एससीएम और हर का एससीएम 5 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 3 15 दूनी 30, तो 1/30, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1/30। अच्छा ये भी है, चलो देखिए चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में थोड़ा मैंने मान लिया, चलो सी बना, तो ऑप्शन क्या होगा सी को भी भाई, कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन के रूप में है भैया बच्चों। अच्छा यहाँ पे 7 है भैया बच्चों,
भाई यदि मैंने बुक में देखा तो प्यारे बच्चों यहाँ 5 की जगह कितना है 7 है। भाई थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई, 7 और 6 का एलसीएम, 7 6 3 का एलसीएम 7 6 42, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 42, कितना आ जाएगा 42, तो 1/42, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। भाई प्यारे बच्चों यहाँ 5 की जगह कितना है 7, यहाँ सॉरी मेरे भाई 5 की जगह आपका 7 है। भाई थोड़ा मिस्टेक था टाइपिंग में प्यारे बच्चों, यानी 3/5 5/6 और 2/3 का क्या निकालना है एचसीएफ। तो क्या करना है, जब अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम 3 5 2 का एचसीएफ 1, और प्यारे बच्चों 7 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42, तो 1/42, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी को। भाई ध्यान रखना, जो पूछा है अंश का वही और हर का उल्टा। एचसीएफ पूछा तो भाई फ्रैक्शन के रूप में होगा, अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम, और प्यारे बच्चों एलसीएम पूछा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 200 तक 3 में 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या, यानी वो संख्या बतानी है 200 तक, यानी 1 से लेकर 200 तक जो संख्या 3 और 4 से दोनों से कटे हुए हैं, यानी 1 से लेकर 200 तक वो संख्या बतानी है जो 3 और 4 का मल्टीपल होंगी। भाई इसने कहा 1 से लेकर फिर बच्चों 200 तक बतानी है जो संख्या 3 और 4 का मतलब, यानी 3 से भी कटे है 4 से भी कटे, इसका मतलब 3 और 4 का एलसीएम किससे कट जाना चाहिए फिर बच्चों 12 से, किससे कट जानी चाहिए वो 12 से। भाई इसने कहा 1 से लेकर 200 तक वो संख्या बतानी है प्यारे बच्चों जो 3 तथा 4 से पूर्ण विभाजित हो। 3 और 4 का मतलब 3 से भी कटे 4 से भी कटे, यानी 3 और 4 का एलसीएम किससे कटे 12 से, यानी वो नंबर बताना जो 12 से पूरे वो कितनी संख्या। भाई कुछ नहीं करना, जो लास्ट का नंबर से 12 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो 12 से। भाई 12 एकम 12 12 6 72, रिमाइंडर पर ले जाना, तो प्यारे बच्चों कितनी संख्या हो 16। तो ध्यान रखना 1 से लेकर 200 तक 12 के मल्टीपल 16 संख्या है, ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी होगा। तो ध्यान रखना 1 से लेकर 200 तक 12 के जो मल्टीपल है वो प्यारे बच्चों 16 संख्या है। कॉपी करें, कॉपी करें, कॉपी करते हैं प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट टॉपिक है। चले भाई इसने कहा 1 से लेकर 200 तक वो संख्या बतानी है जो 3 और 4 के समान रूप से विभाज्य हो, यानी 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब प्यारे बच्चों 3 से भी कटे और 4 से भी, इसका मतलब 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, यानी वो संख्या 1 से लेकर 200 तक 12 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, जो बड़ी संख्या उसे 12 से डिवाइड करा, तो यहाँ भागफल कितना है 16 है, तो 1 से लेकर 200 तक वो 12 के मल्टीपल प्यारे बच्चों आपके 16 है, जो कि ऑप्शन होगा आपका सी। चले प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है आपका। भाई दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, प्यारे बच्चों दो संख्याओं की बात करूं वो 5:6 के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समापवर्तक, भाई बहुत मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 12, क्वेश्चन नंबर 12, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, बहुत मिस्टेक कर रखी हुई है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो उनका एलसीएम पूछा गया बच्चों। ठीक है, क्या पूछा है प्यारे बच्चों, एलसीएम। ठीक है भाई इसने कहा दो संख्याएं, प्यारे बच्चों दो संख्या 5:6 के अनुपात में जिनका एचसीएफ 4 है, तो प्यारे बच्चों एलसीएम की बात करते हैं, उनका एलसीएम क्या होगा। भाई पहली बात संख्या का अनुपात लिखो 5:6। प्यारे बच्चों इनका एचसीएफ कितना गिवन है 4, भाई गिवन है मुझे एचसीएफ। भाई कुछ नहीं करना, दो संख्या 5:6 के अनुपात में जिनका एचसीएफ 4 है, एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है प्यारे बच्चों, उनका एलसीएम क्या होगा। भाई संख्याओं का एचसीएफ कितना है 4, जब एचसीएफ गिवन है तो अनुपात का भी एचसीएफ निकालो, 5 और 6 का एचसीएफ कितना होगा 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों 4। भाई आसान क्वेश्चन है, भाई दो संख्याओं का अनुपात है 5:6, इन संख्याओं का एचसीएफ गिवन है कितना प्यारे बच्चों 4, एचसीएफ गिवन है 4, जब एचसीएफ गिवन है तो अनुपात का भी क्या करेंगे एचसीएफ 5 और 6 का एचसीएफ कितना है 1 यूनिट बराबर 4। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। तो 5 और जब एलसीएम पूछा तो अनुपात का भी एलसीएम लो, क्या करें प्यारे बच्चों अनुपात का भी मुझे एलसीएम निकालना है। भाई 5 और 6 का 6 5 30, तो 30 चौका 120, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों उन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा आपका 120 को, यानी जिन संख्याओं का एचसीएफ 4 था उन संख्याओं का प्यारे बच्चों जी सॉरी मेरे भाई जिन संख्याओं का एचसीएफ 4 था उन्हीं संख्याओं का एलसीएम है प्यारे बच्चों 120 को भी करें।
ठीक है प्यारे बच्चों। भाई या अब संख्या पूछ ले, भाई पूछ तो कुछ भी सकता है प्यारे बच्चों। भाई इसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। भाई एचसीएफ गिवन है 4, जब एचसीएफ गिवन है तो अनुपात का भी एचसीएफ निकाला। 5 और 6 का एचसीएफ कितना है? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4। भाई ध्यान रखना जब संख्याओं का एचसीएफ दिया है तो अनुपात का भी क्या करेंगे? एचसीएफ। 5 और 6 का एचसीएफ। अब प्यारे बच्चों एलसीएम पूछा है, जब एलसीएम पूछा है भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4। जब एलसीएम पूछा तो अनुपात का भी एलसीएम निकालो। 5 और 6 का एलसीएम 30, 1 यूनिट बराबर 4 तो 30 यूनिट बराबर 120। अब प्यारे बच्चों यदि वो संख्या पूछा तो संख्या बराबर लघुत्तम बटे महत्तम, लघुत्तम बटे महत्तम। 4 से क्या बाहर गया? 4 से 30। तो 2 से 2, एक तो भैया 10, 3 और 10, एक प्यारे बच्चों 2 फैक्टर बनेंगे, एक 15। ये भी तो भैया ये भी बन सकता। अब संख्या निकालनी है, संख्या निकालने के लिए किसकी मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों? 4 की। 4 दिया 12, 4 नहीं 40, 4 नहीं 40। तो प्यारे बच्चों यहाँ 4 की 4 दूनी 8, 15 चौका 60। तो प्यारे बच्चों आपकी संख्या 12 और 40 भी हो सकती है, और 8 और प्यारे बच्चों 60 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों तो आपकी संख्या तो पूछेंगे भाई, संख्या ये भी राइट है 12 और 40 का 12 और 40 का एचसीएफ 4 और एलसीएम 120, 8 और 60 का एचसीएफ 4 और एलसीएम 120। तो प्यारे बच्चों ये भी राइट आंसर है, यदि ये भी संख्या राइट है आपकी, ये भी संख्या राइट है। लेकिन प्यारे बच्चों उसने पूछा था एलसीएम, उसने तो वो क्वेश्चन पूछा ही भाई, सिंपल सी बात है, जो पूछा है वो पढ़ना है भाई। दो संख्याओं का अनुपात 5:6, आपको एचसीएफ गिवन है 4, जब एचसीएफ गिवन है तो अनुपात का भी एचसीएफ निकालो। 5 और 6 का एचसीएफ 1 यूनिट बराबर 4। अब एलसीएम पूछा तो 5 और 6 का एलसीएम भाई 6 5 30, 1 यूनिट बराबर 4 तो 30 यूनिट बराबर 120। तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका? सी। वो भी चले नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? भाई 24 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना? एलसीएम क्या? ठीक है प्यारे बच्चों, भाई या तो बेसिक करो या कंडीशन मेथड यूज करो। भाई दो तरीके क्वेश्चन करने के, या तो आप बेसिक करो या कंडीशन मेथड यूज करो। भाई बेसिक करोगे, बेसिक तो प्यारे बच्चों आप कर ही लेते हैं, तो भाई कंडीशन यूज करो। 24 की कंडीशन 8 या 24, 36 की कंडीशन 9 चौक 36, 40 की कंडीशन 8 पंजे 40। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी एक तो कंडीशन 8 की बनी, 3 की बनी, 9 की बनी, 4 की, 8 की और 5 की। लेकिन बड़ी कंडीशन 4 की और 8 की में बड़ी कंडीशन 8 की है, यानी वो संख्या 8 से पूरी, यानी जो इसका एलसीएम होगा वो 8 से डिवाइड होगा, और 3 और 9 में प्यारे बच्चों 9 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। पहली बात सबसे आसान कंडीशन 5 की। 5 की कंडीशन के लिए इकाई क्रम या तो 0 होगा या 5 होगा, तो 5 की कंडीशन चारों ऑप्शन वेरीफाई करें। भाई 5 का मल्टीपल का मतलब है या तो इकाई का 0 होगा या 5 होगा, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 के मल्टीपल में इकाई के प्यारे बच्चों कितने? 0, तो सभी 5 के मल्टीपल है। तो प्यारे बच्चों ये तो वेरीफाई कर रहा है। फिर बच्चों अब चलते हैं भैया, भाई 4 और 8, 4 और 8 में बड़ी कंडीशन किसकी है? 8 की। अब 8 की कंडीशन, 8 की कंडीशन लास्ट के 3 अंक ये भी कट जाएंगे, 8 के 24 ये भी कट जाएंगे, 8 चौक 32, 8 ये कट जाएगा, 8 से कटता है, तो 8 की और 4 की कंडीशन भी ये अप्लाई करें। अब 3 और 9 की कंडीशन में बड़ी कंडीशन किसकी है? 9 की कंडीशन में अंकों का योग 9, 2 और 3 9 से कटेगा, तो एलसीएम प्यारे बच्चों 120 ही होगा। 4 और 2 6 कटेगा, 8 और 6 कटेगा, तो 6 और 3 9, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा? सी। भाई सिंपल सी बात है, आप बेसिक नहीं करना प्यारे बच्चों, आप कंडीशन यूज करना। भाई इसने कहा 24 36 40 से 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? जो लघुत्तम होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन होगा। तो 24 की कंडीशन 8 के 24, 36 की कंडीशन 9 चौक 36 और 40 की 8 पंजे 40, यानी प्यारे बच्चों 3 और 9 में बड़ी कंडीशन 9 की अंक। हालांकि 9 पे फेल हो रहा है, यहाँ पर अंकों का योग 3 ये फेल, यहाँ 6 ये फेल, यहाँ 12 ये फेल, सी ऑप्शन राइट है। तो प्यारे बच्चों देखो अंकों का योग 9, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, इकाई का 0 5 से भी कटेगा, और लास्ट के 3 अंक 4 8 से भी कटेंगे, और लास्ट के 2 4 से भी कटेंगे। तो पूरी की पूरी कंडीशन शो कर रहा है आपको ऑप्शन सी, तो राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों 24 36 40 का एलसीएम कितना होगा आपका? 360। ओके, चले भाई कंडीशन यूज करनी है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों, 22
54, 108, 135, 198 का एलसीएम क्या होगा? भाई लघुत्तम पूछा है प्यारे बच्चों, 22, 54, 108, 135, 100। ठीक है भाई, 2 की और 11 की कंडीशन, 27 दूनी 54, 27 चौका 108, 27 पंजे 27 की कंडीशन भाई, 99 दूनी 11 की भी कंडीशन, 9 की भी कंडीशन और 2 की कंडीशन। ठीक है भैया, पहली बात 5 का मल्टीपल होगा, इकाई क्रम 0 है 5। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन भाई आप 9 की और 27 की तो सेम बनेगी भाई, 2 की और 4 की लास्ट के 2 भाई, 4 की ले ले पहले कंडीशन भाई, 2 की और 4 की कंडीशन देखो, 2 भी 4 की लास्ट के 2, 4 से ये भी कटेंगे ये भी कटेंगे, लेकिन 4 से ये नहीं कटेंगे, एक ऑप्शन फेल आपका। ठीक है भैया, भाई आपकी कंडीशन 5 की भी होगी प्यारे बच्चों, 2 और 4 की भी होगी। अब प्यारे बच्चों कंडीशन बची आपकी 11 की, 11 की 8 लेकिन 9, 9 में से 9 0, 11 की कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, 5 4 9 में से 9 0, 8 लेकिन 9 ये भी, यानी 11 की भी कंडीशन होगी आपको। अब किसकी कंडीशन देखिए, चलो 9 की देख लें पहले, 9 और 8 17 18, 9 और 5 14 4 18, 8 8 16 तो 18 भाई, 9 की कंडीशन ये भी वेरीफाई कर रहा। अब भाई बात करें 27 की कंडीशन भाई, 9 की कंडीशन, अब 27 की भाई, 27 की तो कंडीशन प्यारे बच्चों करनी पड़ेगी आपको। 27 की कंडीशन, 27 से बात करूं 198, 1980 27, 27 चौका 108, 27 पंजे 135, 27 छिक्का 27 छिक्का 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 4 16, 9 में 6 के 3, 360 नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, तो ये ठीक है। अब बात करूं प्यारे बच्चों 27 5940 भाई, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, तो प्यारे बच्चों इनसे यदि मैंने कोई ये भी संख्या दी 27 से कटेगी भाई, ये तो 27 से नहीं कटा, तो एलसीएम होता है आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन और मल्टीपल। भाई प्यारे बच्चों सिर्फ कंडीशन देखनी है भाई, इनकी कंडीशन देखिए भाई, सब कंडीशन अप्लाई कर रहा है प्यारे बच्चों, इसे छोड़ गए भाई, ये संख्या 27 से नहीं कटी, या तो संख्या 27 से ये कटेगी ये कटेगी, लेकिन प्यारे बच्चों मैंने देखा ये कट गया 27 से, और मुझे पता है एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन यानी छोटी संख्या भाई, यदि ये भी कटेगी तो इन दोनों में छोटी संख्या कितनी 5940, तो इसका एलसीएम कितना होगा ये, तो ये वाला बड़ी संख्या पे जाकर आपको वो हो जाएगा। मुझे चेक ही नहीं करना जो बड़ी संख्या 27 से कटेगी नहीं कटेगी, यदि कटेगी भी तो भैया एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी संख्या कितनी 5940, तो प्यारे बच्चों उनका एलसीएम कितना होगा आपको 5940। सिर्फ कंडीशन मेथड ही यूज करना है प्यारे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यूज ही नहीं करना को भी करें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? भाई फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का एलसीएम क्या प्यारे बच्चों? एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन। अब फ्रैक्शन का क्वेश्चन है भिन्न का, भाई जब भिन्न का क्वेश्चन होगा तो अंश का जो पूछा वही हर का तो प्यारे बच्चों अपोजिट, यानी अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान रखना, मैं इसने कहा 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम तो प्यारे बच्चों 1, 2, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 20। कितना हो जाएगा? 20। और हर का जो पूछा है अंश का वो हर का तो अपोजिट एलसीएम कितना? 3, 9, 6, 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, तो 20/3। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका? सी। तो ध्यान रखना जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा यानी भिन्न का क्वेश्चन होगा, भाई इसने एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम, यदि प्यारे बच्चों एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम हर का एलसीएम, तो अपोजिट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है भिन्न वाले, भाई फिक्स है भिन्न का कॉन्सेप्ट, भाई कॉपी करें पहले प्यारे बच्चों आप, भाई जो क्वेश्चन भिन्न का वो कॉन्सेप्ट फिक्स है भैया। यानी कितना हो जाएगा? 1, 2, 5, 4 का एलसीएम कितना? 20, 3, 6, 9, 27 का एलसीएम कितना? 3। तो प्यारे बच्चों फिक्स है क्वेश्चन आपका, भाई क्वेश्चन है आपका A/B, C/D, E/F। तो यदि एलसीएम की बात हो, किसकी बात करो? एलसीएम की। तो प्यारे बच्चों जो अंश है यानी न्यूमरेटर यानी A, C, E का तो एलसीएम, और जो प्यारे बच्चों हर है आपका B, D, F
का प्यारे बच्चों इसका एचसीएम। ये पॉइंट फिक्स है, फ्रैक्शन के रूप में था, तो अंश का जो पूछा है वो हर का अपोजिट। यदि प्यारे बच्चों एक तो पॉइंट आपका ये हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों एक ही है आपका a बटे बी c बटे डी e बटे f का एचसीएम पूछा। क्या पूछा प्यारे बच्चों? एचसीएम। तो कुछ नहीं करना, अंश जो है प्यारे बच्चों a c e जो पूछा उसका तो एचसीएम, और प्यारे बच्चों हर b d f तो हर का एलसीएम। भाई ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है भाई। भाई फ्रैक्शन के भिन्न वाले जो क्वेश्चन है, भाई ध्यान रखना, यदि एलसीएम पूछा तो अंश का तो भाई अंश का एलसीएम जो पूछा हर का तो उल्टा करना। यदि प्यारे बच्चों भिन्न के रूप में एचसीएम पूछा तो अंश का एचसीएम और हर का एलसीएम। तो ध्यान रखना जब फ्रैक्शन के रूप में भिन्न के रूप में क्वेश्चन होगा, भाई जो पूछेगा अंश का वो और हर का अपोजिट। यदि एलसीएम पूछा तो हर का एचसीएम कर दो, यदि एचसीएम पूछा तो अंश का हर का एलसीएम कर दो। चले भाई अपोजिट करना है। चले भैया बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 16 है 2/3, 3/5, 4/7 और 4/27 का लघुत्तम कितना होगा? प्यारे बच्चों 2/3, 3/5, 4/7 और 4/27 का एलसीएम। ठीक भाई 2/3, 3/5, 4/7, 4/7 और 4/27 का एलसीएम कितना होगा? भाई एलसीएम पूछा तो कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन के रूप में अंश का एलसीएम और हर का एचसीएम। अंश का ठीक है भाई, फ्रैक्शन के रूप में अंश का एलसीएम तो प्यारे बच्चों 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। भाई 12 से एकमात्र ऑप्शन कौन सा शुरू हो रहा है आपका? चलो भी देखते हैं। अब चलते हैं भैया आगे क्वेश्चन, कहीं पे गलती है भैया? 16 क्वेश्चन नंबर देखिए 2/3 सही है, 3/5, 3/4/7 सॉरी 2/3/5 ये भी सही है, 4/7 ये भी सही है, 9/13 बहुत गलती है सवाल है भाई, गलती कर रखी है भाई। चेक करनी है सबसे पीडीएफ। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 क्वेश्चन संख्या ये है, संख्या आपकी ये है, यानी 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। चलो प्यार बच्चों कोई नहीं, भिड़ का क्वेश्चन है, पर कुछ नहीं करना, अंश का एलसीएम हर का एचसीएम। तो 2, 3, 4, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 9 36 और हर का एचसीएम 3, 5 देखो चारों की चार संख्या एक, तो इनका 3, 5, 7 का एचसीएम कितना है? तो 36/1 कितना हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? 1। तो संख्या प्यार बच्चों आपकी ये थी कॉपी। भाई क्वेश्चन का पेयर बच्चों आपका 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम। तो कुछ नहीं करना, अंश का एलसीएम 2, 3, 4, 9 का एलसीएम 36, 3, 5, 7, 13 का एलसीएम कितना है? 36/1 कितना हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पेयर बच्चों इसका? भाई फ्रैक्शन के रूप में है, अंश का एलसीएम पूछा तो अंश का एचसीएम हर का एलसीएम, और एलसीएम पूछा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएम। संख्या थी पेयर बच्चों 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। 2, 3, 4, 9 का तो एलसीएम कितना? 36। प्यारे बच्चों 3, 5, 7, 13 का एलसीएम कितना? 1। तो 36/1 कितना हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? चले चलिए प्यारे बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 भाई 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम पूछा। क्या पूछा प्यारे बच्चों? एलसीएम। भाई 1.08, 0.36, भाई दशमलव हटाऊंगा 2 0, दशमलव हटाऊंगा 2 0, दशमलव हटाऊंगा प्यारे बच्चों 1 0। भाई बात करते हैं एलसीएम। भाई ध्यान रखना, पॉइंटों वाले में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं करना। ये ध्यान रखना, नीचे जितनी अधिकतम जीरो हो तो हर किसी के हर में अधिकतम जीरो बना लिया जाए। भाई नीचे यहाँ पे 2 0, यहाँ 2 0, 1 0, अधिकतम जीरो कितने नीचे? 2, तो 2 0 वहां बनानी है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों भाई 10 की गुना कर दूं मैं, 10 की भाग, तो 10 नहीं 90, 10 ढाई, क्योंकि 0 0 कट गई 9/10। अब आसान है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। अब एलसीएम पूछा है भाई, क्या पूछा है? एलसीएम। भाई 108, 36 और 90 का क्या पूछा है? एलसीएम। भाई 100 का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100। एलसीएम तो 100 होगा, लेकिन एलसीएम की बात करूं 108, 36 और 90। भाई 108 का मीन्स क्या है भैया?
27 चौका 108, ठीक है। 27 36, 9 चौक 36, 90 का मतलब है 45 दूनी 90, 2 3 9 पंजे 45, ये ठीक है भाई। 9 दूनी 18 पंजे 90। अब क्या होगा, एलसीएम निकालना है। 2 की पावर कितना जाएगा, 2, 3 की पावर 3 गुना 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 गुना 27, 27 दूनी 54, 540। कितना एलसीएम होगा भैया इसका, 540। तो 108, 36 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, 540। आसान है भाई। जब इसका एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, चलो बेसिक लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा भाई। इसका एलसीएम आगा भाई 540 भाई। 108, 36, 90 का एलसीएम कितना होगा, 540। अब जो पूछा अंश का, तो हर का एलसीएम 100, 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। 2 0 से 2 0, 1 0 होगा, एक अंक पहले तो 5.4। तो इसका जो फाइनल आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों, 5.4। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। को भी करें, आसान क्वेश्चन है बच्चों भाई। सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं करना। जो पॉइंट वाले क्वेश्चन है फ्रैक्शन के रूप में, नीचे अधिकतम जीरो बनानी है भाई। मुझे पता है यहाँ 2 0 थी, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, तो अधिकतम नीचे जीरो कितने हैं, 2। तो 2 0 बनाने के लिए बेटा 10 की गुना मैंने नीचे करी, 10 के ऊपर करी, क्योंकि 0 0 हटाकर 9/10 हो जाएगा। तो भाई 108, 36 और 90, 108, 36 और 90 का एचसीएफ निकाल के कितना है प्यारे बच्चों, 540। 100, 100, 100 का एचसीएफ कितना जाएगा, 100, 0 0 0 हटाकर क्या अंक पहले, 10 अंक पहले, तो 5.4। ऑप्शन क्या होगा आपका प्यारे बच्चों इसका, डी। ठीक है, चले बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, दो संख्याओं के, भाई संख्या फिक्स है प्यारे बच्चों, भाई ये फिक्स है। दो संख्याओं के महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 और 48, इनमें एक संख्या 24, दूसरी संख्या भाई फिक्स है। भाई दो संख्या है जिनका महत्तम 8 है, जिनका महत्तम कितना है 8 और लघुत्तम 48, इनमें एक संख्या दी है, दूसरी पूछी है। भाई कुछ नहीं करना, संख्या निकालनी। भाई फिक्स है भैया, उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम जब सेम संख्या हो, यानी उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम महत्तम से पूरा कटेगा जब नंबर इक्वल हो। यानी दो संख्याओं का लघुत्तम, यानी दो संख्याओं का लघुत्तम हो, उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम दिया हो, उन्हीं संख्याओं को, दो संख्याओं का महत्तम जब सेम नंबर हो तो उन्हीं का लघुत्तम और उन्हीं के महत्तम की बात करूं, तब लघुत्तम महत्तम से पूरा कटेगा। लघुत्तम कितना दिया आपके 48, ऐसे कितना 8, 8 6 48 6। भाई 6 के कोप्राइम फिर 2 3 6। अब संख्या निकालने के लिए भाई मुझे तो प्यारे बच्चों नंबर निकालना, संख्या निकालने के लिए एचसीएफ की मल्टीप्लाई। तो 8 3 24, 8 दूनी 16, ये दिया था प्यारे बच्चों। दूसरी संख्या पूछिए, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी, पहले वाले कर दिए ऑप्शन, पहले वाले क्वेश्चन किया। तो प्यारे बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 24 16। भाई सिंपल सा बात, सिंपल क्वेश्चन है। संख्या दो है भाई, जब नंबर सेम हो, यानी उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम गिवन है, उन्हीं दो संख्याओं का महत्तम गिवन है। उन दो संख्याओं का लघुत्तम 48 और महत्तम 8 है। जब सेम नंबर हो तब लघुत्तम महत्तम से पूरा कटेगा। तो लघुत्तम 8 6 48 6 बार, 6 के पेयर 2 3 6। अब संख्या निकालने के लिए एचसीएफ की मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 8 3 24। प्यारे बच्चों एक संख्या गिवन थी वो 24 है, अब दूसरी पूछी एक संख्या 24 है, तो दूसरी कितनी होगी आपकी 16। वो भी करें प्यारे बच्चों, ऑप्शन होंगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। भाई दो संख्याओं का महत्तम 11 है और लघुत्तम 7700 है। इनमें एक संख्या 257, दूसरी संख्या पूछी है प्यारे बच्चों। भाई जो दूसरी संख्या पूछी है ऑप्शन में होगी। भाई कुछ नहीं करना, दो संख्याओं का लघुत्तम, उन्हीं संख्या को लघुत्तम गिवन है, उन्हीं का महत्तम गिवन है। जब सेम नंबर हो तब लघुत्तम महत्तम से पूरा कटेगा। भाई दो संख्याओं का लघुत्तम गिवन है, दो संख्याओं का महत्तम गिवन है। एक संख्या गिवन है 257, दूसरी पूछी है। जब प्यारे बच्चों नंबर सेम होंगे मेरे भाई दीपक, जब नंबर सेम होंगे तब लघुत्तम महत्तम से पूरा कटेगा। तो संख्या बराबर लघुत्तम कितना गिवन है बेटा 7700, महत्तम कितना 11, 11 7 700। ठीक है, तो एक तो भाई सहभाज्य पेयर कितना मैंने 7 गुना 100, एक तो ये बन जाएगा, एक तो पेयर बच्चों ये बन जाएगा। अब बात करूं मैं भाई इससे तो निकलेगी भाई 11 7 77, 7 गुना 100 ये भी तो है प्यारे बच्चों। भाई 7 से कटेगा नहीं कटेगा भैया। यदि मैं अब भाई बेसिक देखूं भाई 11 से भाग करो भाई, 11 दूनी
रखी हुई है ना भाई 11 दूनी भाई ये तो संख्या है नहीं भाई, संख्या बहुत गलत कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 200 भाई यही तो बहुत गलत कर रखी है। नमस्ते बेटा क्या प्यारे बच्चों 275 दिया, 275 11 दूनी 22 11 पंजे 55 11 पंजे भाई 11 दूनी 22 5 11 पंजे 55। तो प्यारे बच्चों एक 7 एक 4 एक 25, तो 7 चौक 28 और 25, तो इसके फैक्टर कौन से होंगे 28 और 25। भाई निकालना फैक्टर निकालना आसान है भाई, कुछ नहीं करना, जो पहली संख्या दे रखी 225 से एचसीएफ से भाग करना कितना आ जाएगा और भाई 25 आ जाएगा, तो एक 25 हो गया एक 28, देख लो 25 8 200, तो एक 28 हो गया एक 25 हो गया। अब मुझे संख्या निकालनी है, तो प्यारे बच्चों इसका 28 और 25 भाई मुझे पता है तो 100 गुना 7 होगा। अब मुझे संख्या पकड़ में नहीं आ रही तो कुछ नहीं करना, जो पहली संख्या से 11 से भाग करना तो 25 बार घटेगी, तो इसका मतलब एक 25 हो गया एक 28 होगी भाई। अब इसे दूसरी संख्या निकालने के लिए, अब संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे एचसीएफ की मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना 11 भाई करना 11 पंजे 55 11 पंजे 11 22 5 27 275, ये तो गिवन थी आपकी। अब 11 88 11 दूनी 22 और 38, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 308, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका डी को। भाई ये संख्या प्यारे बच्चों आपकी 275 थी ना कि 257। भाई एक संख्या 275 है तो दूसरी क्या होगी, एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों 308। भाई आसान क्वेश्चन है, जब सेम नंबर उन्हीं संख्याओं के लघुत्तम की बात करें, उन्हीं संख्याओं के महत्तम की बात करें, तब लघुत्तम महत्तम से पूरे से पूरा डिवाइड होगा, कितनी बार कटेगा भाई प्यारे बच्चों 700 बार। 700 के को प्राइम पेयर 28 और 25। अब संख्या निकालने के लिए एचसीएफ की मल्टीप्लाई 25 गुना 11 275, 28 गुना 11 308, तो प्यारे बच्चों एक संख्या की होती है, दूसरी संख्या आपकी 308। ठीक है चलो भैया आवाज आ रही है इसलिए। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपका दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इन संख्याओं का लघुत्तम गिवन है। प्यारे बच्चों बड़ी संख्या पूछी है, जो बड़ा अनुपात होगा तो संख्या बड़ा अनुपात 4 है तो 4 का मल्टीपल होगा। भाई दो संख्याओं का अनुपात गिवन है प्यारे बच्चों, भाई दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका लघुत्तम 84 है, बड़ी संख्या पूछी है प्यारे बच्चों। क्या पूछा है इनकी बड़ी संख्या। भाई सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, बैठो भाई दो संख्याओं का अनुपात 3:4, इन संख्याओं का लघुत्तम कितना गिवन है 84। भाई इन संख्याओं का लघुत्तम कितना गिवन है 84। जब लघुत्तम गिवन है तो अनुपात, भाई सेम प्रोसीजर, जो गिवन है वही करना। भाई दो संख्याओं का अनुपात 3:4, संख्याओं का लघुत्तम गिवन है तो अनुपात का भी लघुत्तम, तो 3 और 4 का लघुत्तम 4 3 12, तो 12 7 84। प्यारे बच्चों एक यूनिट बराबर कितना जाएगा 7, एक यूनिट बराबर कितना जाएगा 7। अब इसने कहा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो प्यारे बच्चों जो बड़ा अनुपात होगा वो बड़ी संख्या, तो बड़ा अनुपात कितना है प्यारे बच्चों 4, तो 4 × 4 4 7 28, तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी 28, जो कि ऑप्शन है आपका सी। प्यारे बच्चों एक बार रिपीट कर रहा हूं, भाई क्वेश्चन था दो संख्या 3:4 के अनुपात में, भाई दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उन संख्याओं का लघुत्तम 84 है, इनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात 3:4, ये एलसीएम गिवन है। क्या गिवन है प्यारे बच्चों एलसीएम, भाई जो गिवन है तो रेशो का वही करना 3 और 4 का। भाई ये एलसीएम गिवन है तो 3 और 4 का एलसीएम कितना 12 यूनिट। भाई 12 यूनिट एलसीएम होगा तो 12 यूनिट बराबर 84, एक यूनिट बराबर 7, तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या तो 4 बराबर 4 7 28। तो प्यारे बच्चों मेरा मानना भाई जैसे कि आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो गया ये एलसीएम और एचसीएफ का, इसमें प्यारे बच्चों दो एक्सरसाइज है, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन कराऊंगा, और प्यारे बच्चों जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को कमेंट्स करें, ठीक है प्यारे बच्चों। जय हिंद जय भारत।